हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे ब्लड ग्रुप को। क्यों ब्लड ग्रुप ओ एक डोनर कहलाता है और ब्लड ग्रुप ए बी एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है जिसकी वजह से सेकंड प्रेगनेंसी में फीटस की जान भी जा सकती है। क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं और इसके कॉजेज़ हैं, हम इसे वन बाय वन समझेंगे। ओके, सो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, एंटीजन और उसके ब्लड के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। पहला एंटीजन एंड दूसरा एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में होती है। और एंटीजन कहाँ होती है? आरबीसी के सरफेस पे होती है। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टर ने। नेम आपको लर्न होना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका बेसिस था इसको क्लासीफाई करने का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी। दूसरा क्या फैक्टर था? प्रेजेंस ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ठीक है, अब इस चार्ट को हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ये अगर आप समझ गए तो समझिए आपको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उससे आसानी से कर लोगे। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ये क्या चीज़ डिसाइड करती है? तो ये चीज़ डिसाइड करती है एंटीजन जो कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडी उसकी जस्ट अपोजिट दैट इज बी होगी, एंटी बी बॉडी। ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन बी होगी और एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप वालों की। तो ये ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। ये जो है ब्लड ग्रुप ए भी ले सकते हैं। इनको ब्लड ग्रुप ए भी डोनेट किया जा सकता है, बी भी किया जा सकता है एंड ओ भी किया जा सकता है। इनके पास क्या होते हैं? दोनों तरीके के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी। ठीक है, आप एंटीजन को याद रखो और एंटीबॉडी इसका जस्ट अपोजिट है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है तो कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। ओके, एंड ब्लड ग्रुप ओ जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, दैट इज ये आप ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकते हो, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हो एंड ब्लड ग्रुप ए वालों को भी दे सकते हो। इसके पास कोई एंटीजेंस नहीं होते, ना ए ना बी एंटीजन, लेकिन इनके पास दोनों तरीके की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसे ऐसे याद कर लो ना, एंटीजन एंटीबॉडी करके, अगर ए बी में दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है तो उसका जस्ट अपोजिट है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की? अगर एक एंटीजन रिएक्ट कर रहा है इसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से तो एग्लूटिनेशन दैट इज क्लम्पिंग होती है। अब क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है? आरबीसीज आपस में चिपक जाते हैं। चिपक करके क्या करते हैं? ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसके वजह से एक लिथल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इफ़ एंटीजन रिएक्ट्स विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, सपोज करिए एंटीजन ए है, ओके, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी दैट इज, अगर इसकी एंटीबॉडी भी ए हो गई, ये था क्या? एंटीजन, और इसकी अगर एंटीबॉडी भी ए हो गई तो होता है क्या? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्लम्पिंग होती है, आरबीसीज आपस में चिपक जाते हैं और ब्लड वेजल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, दैट इज ये ब्लड ग्रुप ए बी ऐसे पर्सन को चढ़ा सकते हैं, बी भी दे सकते हैं एंड ओ भी दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। ये ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि हर किसी को ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। दैट इज ए पर्सन भी इसको ले सकता है, बी पर्सन भी इसको ले सकता है एंड सी पर्सन भी ले सकता है। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर हुए हों। नेक्स्ट अब हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, अभी हमने पढ़ा कि एंटीजन ए या बी होते हैं, बट आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक न्यू तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी पे जिसे हम कहते हैं आर एच या फिर डी एंटीजन। ओके, अगर किसी पर्सन के अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पर्सन कहलाता है आर एच पॉजिटिव। ठीक है, अगर किसी पर्सन के अंदर वो एंटीजन दैट इज आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो वो कहलाता है आर एच निगेटिव। ठीक है, अब आर एच एंटीबॉडीज़ जो है वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती आर एच निगेटिव इंडिविजुअल्स में। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये आपको होता है कि आर एच की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नेचुरली आर एच निगेटिव इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये एक जब खास कंडीशन होती है, एक्सपोजर होता है आर एच पॉजिटिव का आर एच निगेटिव मदर से, तभी जा करके इसमें मदर की बॉडी में आर एच
एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी में न्यू बॉर्न के लिए या फिर फिटस के लिए वो डेंजरस हो सकती है। ओके, इम्पॉर्टेंट ऑफ RH फैक्टर क्या है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। इराइथ्रोप्लास्टोसिस फिटलिस, ये एक ऐसी कंडीशन बनती है न्यू बॉर्न में जिसकी वजह से जो है हीमोलिटिक डिजीज़ हो जाती है न्यू बॉर्न में। हीमोलिटिक डिजीज़ मतलब इनमें एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, एक तरीके की लिथल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये कब होता है, इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, दैट इज़ जब मदर जो है वो RH निगेटिव होगी। ये सिर्फ तभी ऐसी कंडीशन बनती है जब मदर जो है वो RH निगेटिव हो, ठीक है। RH पॉजिटिव होगी तो नहीं, मदर RH निगेटिव होगी और बेबी उसका हो जाए RH पॉजिटिव, तभी जाकर के इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की कंडीशन बनती है। इस पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि किस कंडीशन पे इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होती है। ओके, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसे पर्सनस में नॉर्मली सेफ होती है, कुछ नहीं होता। जस्ट क्या करना होता है कि पहली डिलीवरी के बाद मदर को एक इंजेक्शन दे दी जाती है जिसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी उसकी सेफ हो जाती है, ठीक है। तो पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जनरली ये नॉर्मल होती है, मदर डेवलप्स एंटी RH बॉडीज़। एंटी RH बॉडीज़ मदर की बॉडी में कब बनना शुरू हो जाती है, जब आफ्टर डिलीवरी कुछ ब्लड जो है RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द बेबी मिक्सअप हो जाता है RH निगेटिव मदर से, ठीक है। तब जा करके मदर की बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ क्रॉस द प्लेसेंटा। नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो जो एंटीबॉडीज़ क्रॉस करती हैं कहीं वो अगर वो हो गई एंटी RH बॉडीज़ तो वो क्या करती हैं RBC जा करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं न्यू बॉर्न का। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो रिप्ले कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके प्रिवेंशन को ऐसी कंडीशन ना हो, न्यू बॉर्न के ऊपर कोई डेंजर ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, एक इंजेक्शन दे दी जाती है फर्स्ट डिलीवरी के बाद एंटी RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। RH निगेटिव मदर को ये क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी। पहली प्रेगनेंसी के बाद ही जब मदर को एंटी RH एंटीबॉडी की इंजेक्शन दे दी जाती है तो RH एंटीबॉडीज़ बनना स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी में RH एंटीबॉडीज़ जो है प्लेसेंटा क्रॉस करके न्यू बॉर्न को कोई इफेक्ट नहीं कर पाती। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी क्या है, डोनर की RBC एंटीजेंस मस्ट नॉट रिएक्ट विद द रिसिपिएंट प्लाज्मा एंटीबॉडीज़। वही बात, अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी बी ही होनी चाहिए, इस कंडीशन में ये सेफ है। बट अगर एंटीजन A है और एंटीबॉडी भी A हो गई तो एग्लूटिनेशन होता है, दैट इज़ क्लम्पिंग होती है और एक लिथल कंडीशन बन जाती है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट, एग्लूटिनेशन को हम सिंपली समझेंगे तो एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ RBCs दैट अकर्स व्हेन एन एंटीजन ऑन द RBCs रिएक्ट विद इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। वही बात, मान लीजिए B एंटीजन है और B एंटीबॉडीज आ गई तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एग्लूटिनेशन डेंजरस क्यों है, क्योंकि क्लम्प्ड RBC दैट इज चिपके हुए RBC ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, हेमोलिसिस कॉज करते हैं, दैट इज RBC का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं एंड कैन लीड टू सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ओके, ये आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है जहाँ पे आप बिल्कुल आराम से एग्लूटिनेशन को समझ सकते हो। RBC विथ एंटीजन A और B, ठीक है। प्लाज्मा विथ मैचिंग एंटीबॉडी, दैट इज़ अगर A है आपका एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ भी A मिल गई तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, RBCs स्टिक टुगेदर हो गए जिसे क्लम्पिंग कहते हैं एंड एग्लूटिनेशन हो गया। आई होप आपको इस फ्लो चार्ट से बहुत हेल्प मिले और आप इसे क्लियरली समझ पाओ। नेक्स्ट, एग्जाम के की पॉइंट्स से क्या है, एग्लूटिनेशन इज व्हाट, एग्लूटिनेशन जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। ये कब होता है, जब रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है और ये जो है वो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग का बेसिस भी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ हुए हैं यहाँ पे, एग्लूटिनेशन दैट इज क्लम्पिंग ऑफ RBCs का आपस में चिपक जाना। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप O। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ब्लड ग्रुप AB। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स क्या है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था, लैंडस्टर्न दिया था। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन RBC। एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। RH एंटीबॉडीज़ नेचुरली RH निगेटिव पर्सन के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो है वो ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है।
ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।